हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ईएल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं 10th स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.2। तो बिना चिट चैट के शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पहले से पता होने की ज़रूरत है। मैं हर एक चीज़ जो है पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से हम थोड़ी सी स्पीड ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें एज और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब मीन और मोड हमने जो निकालने हैं उसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 23। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, तो यहाँ पर अगर हम कहें तो ये हमारी यहाँ पर क्लास हो जाएगी। तो ये जो क्लास है ये यहाँ पर मॉडल क्लास हो जाती है। तो ये मैं यहाँ पर अलग से मेंशन कर रहा हूँ कि ये हमारी मॉडल क्लास है। जो हमारी मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर F1 होती है। तो ये जो है ये हमारी F1 है। इसके नीचे जो है ये हमारी F2 हो जाएगी और ये जो है ये हमारी F0, F0 भी बोलते हैं इसको, ये हो जाएगी। तो जो मोड निकालना है, मोड के लिए तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो हमने मीन निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम XI निकालेंगे। तो XI निकालते हैं। XI कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी लोअर और अपर लिमिट होती है इसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। और अगर आप थोड़े से भी फास्ट हैं तो आप बहुत इजीली इसका मिड पॉइंट सीधा ही देख सकते हैं। 515 तो 10 और नहीं तो 20/2, जैसा आपको सही लगे। अगर ये रेगुलर हैं आपके इंटरवल तो यहाँ पर अब आपको सिर्फ जो क्लास साइज है, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। तो 25 माइनस 15 कर दीजिए या 15 माइनस 5 कर दीजिए। आपके पास यहाँ पर क्लास साइज जो है वो आपका 10 आएगा। तो क्लास साइज जो है वो अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपको बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सही आएंगे। तो ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो हैं ये आप अगर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करें, इसके मिड पॉइंट के बारे में सोचें, या फिर फर्स्ट आप निकाल लें और उसके बाद उसमें क्लास साइज ऐड करते चले जाएं, किसी भी वे से आप करेंगे आपके पास यही आएगा। और क्योंकि हम 14.1 ऑलरेडी कर चुके हैं तो मीन जो है उसके मेथड में हम थोड़े से परफेक्ट हो गए हैं। अब क्योंकि हम थोड़े परफेक्ट हो गए हैं तो अब यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड जो है वो आपको क्या देता है, वो आपको सबसे पहले अज्यूम्ड मीन जो है वो निकालने को कहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 6 क्लास इंटरवल हैं, इवन क्लास इंटरवल हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो हमारा जो थर्ड यहाँ पर है ये हमें देगा अज्यूम्ड मीन। अब हम निकालेंगे UI। जो UI है वो हम कैसे निकालते हैं, UI निकालते हैं हम XI में से A माइनस कर देते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं हम H से। H क्या होता है, क्लास साइज। A आपके सामने है और XI तो सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं ही। तो 10 माइनस 30 अगर हम करते हैं तो -20 आता है। -20 को जो क्लास साइज 10 है उससे हम डिवाइड करते हैं तो -2 आता है। यहाँ पर 20 में से 30 माइनस करेंगे तो -10 आएगा। 10 को क्लास साइज से डिवाइड करेंगे यानी 10 से, तो हमारे पास -1 आएगा, यहाँ 0। और इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो 1 2 और 3 आ जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पर जो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ये अगर आप एक रेक्टिफिकेशन वे से करना चाहें तो जहाँ अज्यूम्ड मीन आती है वहाँ पर आपका UI 0 होता है, उसके ऊपर -1 -2 -3 इस तरह से नंबर जाते हैं, उसके नीचे 1 2 3 आता है। तो ये भी आपके पास वे है, जैसे मैंने आपको एक वे बताया था XI के लिए, वैसे ही ये वाला वे जो है ये UI के लिए। अब हम करेंगे इसके अंदर FI और UI निकालेंगे, यानी FI मल्टीप्लाइड बाई UI। अब FI UI के लिए हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। -12 -11, 0 होने के कारण टेंशन ही नहीं। 23 जो है वो 23 देगा हमें। 14 2 28, यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें टेबल के अंदर और कोई वैल्यू नहीं चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो जो हमारे पास हमें चाहिए टेबल से वो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे को सिग्मा एफ आई चाहिए। तो यहाँ पर हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 44, 6, 50, 61 और यहाँ पर अगर हम देखें तो 19, तो ये हमारे पास आ जाता है 80। जैसे मर्जी आप ऐड कर लीजिए, मैं हिंदी में ऐड करता हूँ, आप इंग्लिश में कर लीजिएगा अपना। आपके पास मेन जो है वो आपका 80 आएगा। अब ये जो 80 है इसको क्या करना है वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। मेन अभी हम यहाँ पर जो है वो ऐड करते हैं। ये हमारे पास एफ आई यू आई का हमें सम चाहिए होता है, तो एफ आई यू आई का सम अगर हम देखेंगे तो ये -23 है जो +23 से यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। हमारे पास जस्ट ये दोनों बचेंगे जो हमारे को 43 हमारे को सम देंगे। तो हमारे पास सम भी आ गए। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हमने ली हैं, जो हमारे पास F0, F1, F2 हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पर एक एक वैल्यू जो जो हमें चाहिए होगी वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23, ये होने के कारण हमारा जो F1 है वो 23 हो जाता है। हमेशा आप देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है और उससे आपको F1 मिल जाएगा। तो F1 23 हो जाएगा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास यानी 35 से 45 इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो ये हमारे पास, ये हर क्वेश्चन में हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो है हमने क्या देखना होता है, हमने देखना होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास प्रीवियस क्लास का मतलब हो गया जो आपकी मॉडल क्लास की प्रीवियस क्लास है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास आपकी F0 होती है। ये आपके पास जो है ये आपको दी हुई है 21। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, ये F2 होती है। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं आपके पास 14 है। और अब हमें यहाँ पर जो लिमिट्स हैं ये भी चाहिए होती हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ये होती है L। ये हमें यहाँ पर दे रही है 35। अपर लिमिट हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती तो हम यहाँ पर नोट नहीं करते। जो क्लास साइज़ है वो चाहिए हमें। क्लास साइज़ जो है, क्लास साइज़ ये H होता है। ये कैसे मिलता है, ये मिलता है हमारे को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसकी? क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लास इंटरवल्स हैं तो हमें टेंशन नहीं लेना कौन सी क्लास की। किसी भी क्लास की अगर आप देखें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपके पास क्लास साइज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 15 - 5 जो हमारी पहली क्लास है उसी से आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास डेटा है जो हमें मोड के लिए यहाँ पर ज़रूरी है। बाकी जो है वो अगर आप मीन की बात करें तो मीन के लिए आपको फॉर्मूला और जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे 14.1 में मैंने आपको बता ही दिए थे। अब जो है वो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ। हमें अब जो है वो जो भी हमारी टेबल थी उस टेबल के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको नोट कर दिया है सब कुछ। जो हमें वहाँ पर चाहिए होगा वो सिर्फ एक अज्यूम्ड मीन है जो 30 है और बाकी आप डेटा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। तो जो मीन है हमारा यानी हमारा x बार वो कैसे आएगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो शॉर्टकट का फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई h। तो
तो यहाँ पर ए की वैल्यू जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि अज्यूम्ड मीन हमारे यहाँ पर 30 है। सिग्मा एफ आई यू आई आप देख ही सकते हैं, ऊपर आपका 43 आपके सामने है। एफ आई जो है वो हमारा 80 है। क्लास साइज हमारा 10 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जस्ट 43 को 8 से डिवाइड करना है पहले तो 30 प्लस यहाँ पर अगर हम 43 को 8 से डिवाइड, 8 से क्यों, क्योंकि आप देख ही सकते हैं 10 और 80 जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर 8 बचेगा। ये आपको देगा 5 3 7 5। तो अगर हम इसे ऐड कर दें तो हमारे को यहाँ पर मिलेगा 35.375। तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। अगर यहाँ पर हम डेसिमल की बात करते हैं तो ये रफली यहाँ पर इक्वल हो जाएगी 35.38 के। तो ये जो है ये हमारी मीन आ गई। अब हम बात करते हैं मोड की। तो जो हमारा मोड है उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे L प्लस ऊपर हमारे पास F1 माइनस F0, नीचे हमारे पास 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, जो कि हमने वहाँ पर नोट कर लिया था, हमारा 35 है। जो हमारे पास F1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 23 दी हुई है, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास F0 जो है वो हमारे को 21 देगा। नीचे हमारे पास ट्वाइस ऑफ 23 माइनस F0 हमारा 21 है और F2 जो है वो हमारा 14 है। अब अगर हम यहाँ पर H देखें तो H हमारा 10 है। ये हमने वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो 35 जो है वो तो 35 इसी तरीके से आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 2 आएगा और नीचे 46 में से 35 माइनस होगा तो 11 हमें दे देगा। तो ये हमारे पास ऊपर 2 इंटू 10 में 20 इकट्ठा लिख रहा हूँ और नीचे हमारे पास यहाँ पर 11 आ जाएगा। अगर हम पॉइंट्स में देखें कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो 35 और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.8 और रफली 2 आएगा। तो आप चाहें तो 3 डेसिमल्स में कर लीजिए, मैं यहाँ पर सीधा सीधा राउंड ऑफ करके 1.82 कर रहा हूँ 2 डेसिमल्स में। और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 36.82 आ जाएगा जो हमारा मोड होगा। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों टेंडेंसीज हमें क्या बताती हैं। तो ये बताती हैं कि जो एवरेज पेशेंट्स आते हैं उनकी एज क्या है। तो एवरेज पेशेंट्स की जो हमारी एज है, मतलब जो पेशेंट्स की हमारी एज है, अगर हम उनकी एवरेज निकाल रहे हैं तो वो 35.38 है। लेकिन ये क्या बताता है, ये हमें बताता है वो एज जिसके मैक्सिमम पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो 36.8 ईयर्स के, मतलब रफली जो अप्रॉक्सीमेट एज है वो 36.82 जो हमारे को यहाँ पर हमने निकाली है, वो हमारे पास एज के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं। Question number 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. टेबल आपके सामने ही है और उसके बाद इसने बोला है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को हम नोट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो हमारे पास लाइफ टाइम्स जो है वो तो क्लास इंटरवल ऐसे ही रहेंगे। जो हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर एफ आई ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए तो फ्रीक्वेंसी की तरह ही काम करेंगी। अब जो हमने मोड निकालना है यहाँ पर, उस मोड के लिए हमारे को ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमने एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे को क्लियरली हम देख ही सकते हैं। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते के साथ ही उससे प्रीसीडिंग क्लास जो है वो F0 और उससे आगे वाली क्लास सक्सीडिंग क्लास जो है वो F2 हो जाती है। तो ये 3 डेटा तो आपके पास आ ही गए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास होती है हमारी मॉडल क्लास। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास आ गई। क्यों चाहिए हमें मॉडल क्लास, क्योंकि मॉडल क्लास से हमें लोअर लिमिट चाहिए होती है। तो मॉडल क्लास की यहाँ पर हम लोअर लिमिट जो है वो देख ही सकते हैं, हमारी 60 है, तो हमारा L जो है वो 60 हो गया। H यानी क्लास साइज जो है वो, क्योंकि रेगुलर क्लास इंटरवल हैं तो हम कोई भी ले सकते हैं, मैं मॉडल क्लास जो है वो ले रहा हूँ, तो 80 माइनस 60 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हमें क्लास साइज मिलता है, ये हो गया 20।
जो F0, F1 और F2 हैं, ये मैंने यहाँ आपके सामने पहले से ही टेबल में ही नोट कर रखे हैं। तो यहाँ पर F0 जो है वो हमारा 52 है, जो F1 है वो हमारा 61 है और F2 जो है वो हमारा 38 है। तो अब हमने जस्ट ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो जो भी फार्मूला है उसके अंदर पुट करनी है। तो हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ पर फार्मूला जो है वो मेंशन करते हैं। मोड का फार्मूला होता है हमारे पास L प्लस, और जो डिनोमिनेटर है उसमें आता है हमारे पास 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और जो न्यूमरेटर है वो होता है F1 माइनस F0। मल्टीप्लाई करते हैं इसको H से, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर 60 प्लस यहाँ पर F1 की वैल्यू हमारे पास है 61, तो ये 61 माइनस 52 माइनस 38, और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू जो है वो F1 माइनस F0 यानी 61 माइनस 50, ये आ गई मल्टीप्लाइड बाई 20। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा अब वो देखते हैं। यहाँ तो हमारे पास 60 रहता है, ऊपर हमारे पास 9 आ जाएगा, नीचे 122 में से अगर मान लो हम 52 माइनस करते हैं तो हमारे पास 122 में 52 गया तो 70 में से 38 गया तो 32। तो हमारे पास फाइनली जो है वो यहाँ पर 9, यहाँ पर 32 और 20 वैसे का वैसा। अब 4 से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 60, और यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 45 हो जाएगा और नीचे 8। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा। 45/8 अगर हम सॉल्व करें तो 5.625 देता है। तो ये हमारे पास 60 प्लस यहाँ पर 5.625 ये आ जाएगा। और जो भी हमारे पास ऐड करना है वो तो सिंपल है। तो हमारे पास जो मॉडल वहाँ पर उसने हमसे साइज़ पूछा था, मतलब हमारी जो लाइफ टाइम है वहाँ पर जो हमने उसे देना है, जो मोड है हमारा वो है 65.625। यानी मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनका वहाँ पर लाइफ स्पान जो है वो 65.625 आवर्स होता है। तो आप चाहें तो आंसर स्टेटमेंट दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही, ये आपको वहाँ पर आवर्स में देना होगा क्योंकि हमारे जो लाइफ टाइम है वो आवर्स में है। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल monthly expenditure of the families, also find the mean monthly expenditure। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 40 है। तो 40 है तो ये हमारे लिए जो है ये मॉडल क्लास हो गई, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी F1 होती है। उससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस क्लास की वो F0 या F0 जो भी आप बोलना चाहें, और ये आपके पास F2 हो गई। अब हम यहाँ पर क्योंकि मीन भी निकालना है तो टेबल पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे XI जो हमारे क्लास मार्क्स होते हैं। क्लास मार्क्स जो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है क्लास की, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। या तो आप ऐसा कीजिए या फिर आप इसका जो मिड पॉइंट है वो फटाफट अगर देख के बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये है आपका पहला मिड पॉइंट, तो ये आपका पहला क्लास मार्क आ गया। अब आप देखिए कि आपके यहाँ पर जो क्लास साइज है वो कितना है। 1500 में से अगर मैं 1000 माइनस करूँगा तो 500। तो क्योंकि ये रेगुलर है तो मुझे हर किसी को यहाँ पर प्लस करके 2 से डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा। मुझे जस्ट यहाँ पर जो क्लास साइज है वो यहाँ पर ऐड करता चला जाऊँगा तो भी मुझे बिल्कुल सही सही क्लास मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा नेक्स्ट जो है वो होगा 1750 के बाद 2250, 2750, उसके बाद इसी तरीके से 3250, 3750, 4250 और 4750। ये हैं क्लास मार्क्स। जो नंबर्स हैं वो हम देख ही सकते हैं कि नंबर्स हमारे पास काफ़ी बड़े हैं। काफ़ी बड़े नंबर होने के कारण हम कंफर्टेबली इसको वहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लेंगे UI जो है वो लेने के लिए हमें पहले अज्यूम्ड मीन लेनी होती है। तो अज्यूम्ड मीन जो है वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास इंटरवल्स हैं जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, क्योंकि ये इवन है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 आएगा। 1 2 3 4।
तो ये ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, ये क्लास मार्क जो है ये अज्यूम्ड मीन की तरह काम करेगा। अब अगर हम यू आई निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम एक्स आई में से ए को माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं क्लास साइज से। अब ये हमारा ए है तो 2750, हमें हर एक्स आई में से 2750 को माइनस करना है और जो क्लास साइज है यानी 500 उससे डिवाइड कर देना है। तो 1250 में से अगर हम 2750 माइनस करेंगे तो 1500 आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3। फिर आएगा हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यू आई जो है ये मैं आपको पहले भी लगभग जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया हमेशा ही बताया है कि हमारे पास जो अज्यूम्ड मीन होता है वहाँ पर यू आई की वैल्यू 0 आती है, उसके ऊपर -1, -2, -3 पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, नीचे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 आते हैं। तो अगर ये रेगुलर पैटर्न है, ये आपके बिल्कुल रेगुलर हैं, तो हमेशा ये इसी फॉर्म में आएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई सिंपल प्रोडक्ट होते हैं हमारे यू आई और एफ आई के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास -72 आ जाएगा, यहाँ पर -80, यहाँ पर -33, ये तो 0 ही आएगा, ये 30, 44, 48 और यहाँ पर 28। अब जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आपने वहाँ पर जैसे मर्जी आप चाहें, आप पहले ये नेगेटिव जो है इनको आप अलग से ऐड कर लें, पॉजिटिव आप अलग से ऐड कर लें। मेरा जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, सिंपल जैसे 44, 48 ये 92 होते हैं, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे पास ये यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो पॉजिटिव 92 है और नेगेटिव 80 है, तो मेरे पास 12 आ जाता है। 12 को अगर मैं 28 के साथ में प्लस करता हूँ तो मेरे पास 40 आता है, 40 को मैं 30 के साथ प्लस करता हूँ तो मेरे पास 70 आता है, 70 और -72 तो -2 आ गया, -2 और -33 -35 आ गया। तो मेथड जैसा मर्जी हो, मेन आपने क्या करना है कि आपने ऐड करना है। और 10th क्लास में मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है कि नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले अलग अलग ऐड करके दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह से नंबर आएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा हमने एफ आई का सम निकालना है। एफ आई का सम जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 4, 3, 7, 8, 15 और 8, 23 और 7, 30, 3 और 2 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 6, ये हमारे पास आ गया 200। और अगर मान लो आप देखेंगे क्वेश्चन तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चंस में बताया होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। आपको उसने पहले ही बताया है कि आपके पास 200 फैमिलीज हैं विलेज में, तो ये आ गया और ये हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास, तो हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमने जस्ट मीन और मोड जो है वो निकालना है। मोड निकालने के लिए जो जो वैल्यूज चाहिए वो हम उसको पहले ही दे देते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे को लोअर क्लास जो है वो चाहिए होती है, लोअर लिमिट चाहिए होती है एक्चुअली, जो मॉडल क्लास है उसकी। मॉडल क्लास हमारे पास ये है, तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है इसकी वो है 1500। क्लास साइज जो है वो आप देख ही सकते हैं, 2000 में से अगर 1500 में माइनस कर दूंगा तो 500 आ जाएगा, जो हमने यूज़ भी किया है पहले। जो हमारे पास F0 F1 है वो मैंने ऊपर नोट कर ही दिए हैं। ये हमारे पास F0 जो है ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो F1 है वो है हमारा 40 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, ये है 33। नाउ जो हमारा मोड होगा वो निकाल लेते हैं। मोड का जो फॉर्मूला है वो है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो L की वैल्यू 1500 प्लस F1 माइनस F0 यानी 40 माइनस 24
ट्वाइस ऑफ 40 -24 -33 मल्टीप्लाइड बाई h मीन्स 500। अगर हम यहाँ पर देखें तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 1500, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे हमारे पास 80 -57, तो 80 -57 23 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 16 है मल्टीप्लाइड बाई 500, तो इसे डेसिमल में सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारे पास 1500 तो 1500 ही रहता है। यहाँ पर हमारे पास 8000 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 347.826। अभी के लिए हम इसे पूरा ही लिख देते हैं, आप इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो ये जो हमारे पास 6 है ये हमारे पास इसको 3 बना देगा। तो हमारे पास 1500 और 3 अगर मान लो यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो ये 1847.826 आएगा, जो रफली इक्वल हो जाएगा 1847.83 के। तो आप चाहें तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, दोनों ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं। ये भी अगर आगे देखेंगे तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन इसके आगे भी है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट है, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। उसके बाद हम निकालते हैं मीन, उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो अब जो है वो हमारे लिए मीन का फॉर्मूला, मीन के लिए हम शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं और शॉर्टकट मेथड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाई h। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2750 है, तो हम यहाँ पर 2750 नोट कर लेंगे। जो हमारे पास सिग्मा FI/UI है वो -35 है, तो ये -35 ले लिया हमने। सिग्मा FI की वैल्यू जो है वो हमारी 200 है, ये हमने 200 ले ली, मल्टीप्लाइड बाई 500 जो कि हमारा क्लास साइज है। तो यहाँ पर हमारे पास 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2750 तो है ही हमारा, साथ में जो आएगा वो आएगा -87.5, और अगर हम यहाँ पर 2750 में से 87.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2662.5। और ये जो है ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है, तो रुपीज़ में लिखना है तो आप यहाँ पर ज़ीरो लगा दीजिए, ये आपके पास रुपीज़ में आ जाएगा। ऊपर भी आपके पास रुपीज़ में ही आंसर आएगा। जो मोड होता है वो जस्ट ये बताता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं उनका एक्सपेंडिचर क्या है, ये आपको एवरेज बताता है कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनका एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है। Question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. ये हो गया हमारा डेटा जो हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है F1, ये हमारे लिए F0 और ये हमारे लिए F2। अब जो हमारे पास XI है यानी क्लास मार्क्स, हमने वो निकालने हैं। क्लास मार्क्स कैसे आएंगे? क्लास मार्क्स आएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है इन दोनों को ऐड करके। तो लोअर लिमिट है 15, अपर लिमिट है 20, दोनों को ऐड करेंगे 35, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 17.5। अगर आप थोड़े से मैथ्स में अच्छे हैं तो 15 और 20 के बीच में मिड पॉइंट जो है वो ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ पर एवरेज ज़रूरी नहीं है, हमेशा आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके लगाएं। तो ये आपके पास आ गया। अब जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, यानी पहला निकालने के बाद जो भी हमारा क्लास साइज है उसके साथ उसको प्लस करते जाओ। तो हमारा 5 है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल के अंदर ये काम करता है, तो ये आ जाएगा इस तरह से। मैं जस्ट इसमें 5 जो है वो ऐड करता जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये जो है ये आ गया इस तरह से 47.5 और ये 52.5।
तो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो हमारा ये मैच कर रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो 105 आ गया। 105 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यूआई। यूआई निकालने के लिए हमें चाहिए होती है अज्यूम्ड मीन। तो यूआई जो है वो तब मिलेगा जब हमें अज्यूम्ड मीन का पता हो। अज्यूम्ड मीन कैसे पता चलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्लास इंटरवल्स हैं। अगर इवन क्लास इंटरवल हैं तो 2 से डिवाइड करके, और नहीं तो हर एक किसी का एक मिड तो होता ही है ऑड नंबर का। तो 8 जो है, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। तो 1 2 3 4, ये हमारी अज्यूम्ड मीन आ गई। अब जो यूआई का फॉर्मूला है, xi माइनस ए अपॉन एच, यानी जो भी हमारे यहाँ पर क्लास मार्क्स हैं उनमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है और डिवाइड कर देना है जो हमारा क्लास साइज है यानी 5। अगर हम यहाँ पर ऐसा करें तो 17.5 माइनस 32.5 ये हमें देगा -15। -15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -3। और जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो अगर हम देखें तो सिंपल यहाँ पर मिलेगा हमारे को 0, ऊपर जो है वो -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3 4। तो जब आप यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सही सही कर रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो यूआई में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब एफ आई यू आई जो है वो निकालते हैं। इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी ही होगी। तो एफ आई यू आई -9 है, यहाँ पर -16 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 9 और -1 -9 देंगे। 0 3 2 0 0 3 0 0 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया आपके पास। अब जो आपके पास एफ आई है उसका आपको सम चाहिए होता है, तो इसका सम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 8 11 9 20 30 और 5 35 35 आ गया। यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो +11 है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास -5 दे देगा। तो 9 9 18 5 23 -23 हमारे पास सम आ जाएगा। अब इसी के साथ हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए। क्वेश्चन में हमें मोड और मीन चाहिए। तो एक एक करके हम दोनों चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले हम मोड के लिए जो डेटा हमें चाहिए होता है वो यहाँ बता देते हैं। हमारे लिए यहाँ पर जो L है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 30 है। H यानी क्लास साइज, वो हम कोई सी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके दिखा देंगे कि 5 है। जो हमारे पास F0 है वो हमारा 9 है, जिसे F0 भी बोलते हैं। F1 हमारा 10 है और F2 हमारा 3 है। इन वैल्यूज़ के साथ में जो मोड है वो निकालते हैं। तो मोड हमारा हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। वैल्यूज पुट करते हैं। L 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 अपॉन ट्वाइस ऑफ 10 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई H यानी 5। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये तो 30 है, ये हमें 1 देगा, ये हमें 8 देगा। तो यहाँ पर हमारे पास 30 और ये हमारे पास प्लस ऊपर हमारे पास 5 आ जाएगा क्योंकि 1 इंटू 5, और नीचे हमारे पास यहाँ पर 20 माइनस 12 जो है वो 8 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस और 5 को 8 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 0.625। तो अब मीन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई
मल्टीप्लाइड बाई एच। ए की वैल्यू अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 32.5 प्लस जो हमारे पास एफ आई यू आई का सम है वो है -23, जो हमारे पास एफ आई का सम है वो है 35 मल्टीप्लाइड बाई एच जो हमारा है 5। तो यहाँ पर हमारे पास 32.5 -23/7 अगर हम कैंसिल करते हैं तो -23/7 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 23/7 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 32.5 3.285 और 3.285 को अगर हम वहाँ पर राउंड ऑफ करना चाहें या पहले हम वहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है वो राउंड ऑफ कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.214, तो 214 आएगा। तो रफली अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 29.21। तो ये जो है ये हमारे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। रन स्कोर्ड जो है वो आपके सामने है और नंबर ऑफ बैट्समैन जो हैं वो भी हैं, और हमें जो है वो बोला गया है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हमें यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास है 18, ये हमारे पास हो जाएगा F1। प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है ये हो जाएगी F0 और सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। ये हमारे पास मॉडल क्लास हो जाएगी और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हमारी 4000 हमें मिल जाएगी। तो हमारे लिए अगर मोड निकालना होता है तो हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो हमारी टेबल जस्ट यहीं पर ही ख़त्म। तो ये हमारी टेबल होगी और इस टेबल से जो हमें डेटा मिलेगा वो वाला सारा डेटा जो है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हमारी ये है, तो लोअर लिमिट 4000 हो गई, ये हो गई। एच जो है वो क्लास साइज होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रेगुलर इंटरवल्स हैं तो किसी भी क्लास को हम माइनस कर सकते हैं, हमें 1000 मिल जाएगा। ये जो F0 है F0 यानी वो F4 दिया हुआ है, F1 जो है वो हमारे को 18 दिया हुआ है, F2 जो है ये 9 दिया हुआ है। ये वैल्यूज आने के बाद अब हमने सिर्फ मोड निकालना है, तो मोड जो है मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। वैल्यूज पुट करते हैं 4000 प्लस F1 माइनस F0 यानी 18 माइनस 4, और नीचे हमारे पास ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई क्लास साइज 1000। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 4000 प्लस जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर है वो हमारे पास 14 है, जो हमारे पास नीचे है वो हमारे पास 36 माइनस 13, तो 36 माइनस 13 23 देगा हमें, और मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो 14,000 को 23 से हमने डिवाइड करना है, 4000 प्लस रफली हमारे पास 608 695 इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं तो बहुत इजीली हमारे पास 4608.695 लिखना है या 0.7 लिखना है, ये आपकी मर्जी है। ये रफली हमारे पास 0.7 के आसपास आ रहा है क्योंकि इसके आगे भी हमारे पास डेटा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें 20 है, तो 20 हमारे पास ये हमें मॉडल क्लास दे देगी। तो ये हमारे पास 20 जो है वो
F1 हो गया, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 यानी F0 हो गई, और सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास F2 हो गई। यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है वो हमारे पास हम लिख लेंगे L क्या होता है? L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जो है ये हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है, तो ये हमारे पास L हो गया। 40 जो हमारे पास H है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी क्लास की ले सकते हैं क्योंकि रेगुलर क्लास इंटरवल हैं। तो ये आ गया हमारे पास 10। जो हमारे पास F0 है वो हमारे पास है 12, जो F1 है वो है 20, और जो हमारे पास F2 है वो है हमारा 11। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब जस्ट हमने मोड जो है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो मोड जो है, मोड का फॉर्मूला ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L जो है, L की वैल्यू हमारे पास 40 है, F1 माइनस F0 तो 20 माइनस 12, और अपॉन में हमारे पास ट्वाइस ऑफ 20 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज हमारा 10 है। जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पर जो भी कैलकुलेट करना है हम वो करते हैं। तो हमारे पास 40 प्लस ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 8 और 10 80 हो जाता है। यहाँ पर 40 माइनस 23 तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 40 प्लस अगर हम 80 को डिवाइड करते हैं 17 से तो हमारे पास आ जाता है 4.71, तो ये ले लेंगे। और यहाँ पर अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 44.71, तो ये हमारे पास मोड आ जाता है। ये मोड हमें बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास 3 मिनट्स के अंदर वहाँ पर कार पास हुई हैं वो 44.71 है। मोड है तो इसलिए डेसिमल में है, कार तो फ्रैक्शनल उसमें नहीं होंगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बस बेटा जी, इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।